लड़की का प्राइवेट इस तरीके से टांग टूटी पड़ी थी उसकी, और प्राइवेट पेट पर निगाह मेरी उसकी जब गई तो वहाँ से ब्लड निकल रहा था, चाटे बड़े हुए थे। तो मैंने बाहर हल्ला काटा कि मुस्कान मिल गई है, और फ़हीम ने मुस्कान मार दी है। ट्रायल मेरी कोर्ट में आया था, उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि इसको डे टू डे बेसिस पे चलाऊंगा और इसमें सज़ा कराकर पूरे समाज को संदेश दूंगा और क्राइम स्तर को घटाऊंगा, ताकि मेरे देश की, मेरे प्रदेश की बच्चियां जो सुरक्षित हो सके। जी, बिल्कुल टांगे टूट रखी थी। कोई जिस्म, शरीर का हिस्सा कोई ऐसा नहीं था जहाँ उसने काटा ना हो, जहाँ हैवानियत नहीं दिखाई दी उसने। प्राइवेट पार्ट पे हर जगह सब मतलब नोच रखा था बुरी तरीके से। आज फैसला आया है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। जी, हम तो बहुत खुश हैं सर, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हमारी मुस्कान की आत्मा को बहुत शांति पहुँची हो। 23 अप्रैल 2023 को एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी की जाती है और दरिंदगी करने के बाद में उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के पॉस्को कोर्ट में मौजूद हूँ। मामला कस्बा जहांगीराबाद का है। आज दरिंदगी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। आइए परिजनों से मिलते हैं और पूरी बातचीत करते हैं। कहते हैं बुरे काम का हमेशा बुरा अंत ही होता है। एक व्यक्ति ने एक 4 साल की बच्ची के साथ में दरिंदगी की और उसकी हत्या करने के बाद में अपने बेड के नीचे उसको छुपा दिया था। आज 73 दिन में ही महज फैसला आ चुका है, उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। परिजन यहाँ मौजूद हैं, कितने संतुष्ट हैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? इसके ले लो हाँ, रुखसार। क्या हुआ था और थोड़ा बताइए कैसे? जब मतलब 23 तारीख की थी, 23 अप्रैल मतलब 2023 का महीना था, और शाम को 4:45 बजे की घटना है। दरवाजे पे जब खेल रही थी 4:45 बजे, मैं उधर जा रही थी गली में, तो देखा तो बाहर बैठी हुई थी। मैं उससे एक गई, अरे कैसे बैठी, उसके बाल हिला के, तो वो हंस रही थी, मैं आ गई थी। फिर ये ढूंढ रही थी, मेरे मामू की लड़की मदीना, ये ढूंढ रही थी कि मुस्कान तो खो गई, उसकी अम्मी ने कहा होगा, तो ये ढूंढने लगी। तो ये मुझसे कहने लगे कि रुखसार आ जा, मुस्कान खो गई है, चल ढूंढेंगे। मैंने कहा कहाँ जाएगी, गली में से नहीं होगी। हम ऐलान लगाते हुए नई बस्ती में घूमे, तो हम दोनों ने लगाया कि फ़हीम की आदत अच्छी ना है, वो लड़कियों को और मोहल्ले से कहाँ जाएगी। तो हमने कहा चलो उसके घर में देखते हैं एक बारी, कि चलो चलते हैं। तो उसकी फैमिली जो थी सब वो ग्रिल पे लटकी हुई थी, ताला लगा लिया उन्होंने अंदर का। तो हमने कहा चलो देखते हैं पड़ोसी में, तो हमने आवाज़ दी, तो वो कह रहे हैं यहाँ क्यों आएगी। हमने क्या पता हमारी बच्ची आ गई हो, ज़बरदस्ती भाई देख लन दो। तो वो किसी ने गेट नहीं खोला। फिर 11 साल का एक बच्चा था, तो अरमान, तो हमने कुदाया, उसने संकल खोली ज़बरदस्ती। तो हमने टॉर्च देखी, तो हम इधर घूमने लगे, देखने लगे। तो हमने कहा चलो इस कमरे में और देखते हैं। तो जैसे मैं घुसी तो उसका भैया आ गया, डॉक्टर वसीम, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कि भैया देख लेंगे, कभी अंदर आ गई हो बेटी, कभी भाई बुखार चढ़ गया हो। ना इसमें फ़हीम है, और किवाड़ मत खोलो, वो सो रहा है। तो हमने कि देख लें देना एक बारी। तो मैंने उसको किवाड़ खोल के जैसा धक्का मारा, तो फ़हीम इस तरह से बैठा था, ब्लीडिंग में, उसका नेक और वेकर सब ब्लीडिंग। तो मैंने आवाज़ दा, मदीना कहाँ है, फ़ोन की टॉर्च लेके आया नरगिस। फिर इसने टॉर्च छीन के उसको देखा प्राइवेट। इससे आप बुआ हैं बच्ची की, आपने सारा मंजर वो देखा था जिस वक्त बच्ची के साथ में दरिंदगी हो चुकी थी। अब आप मौके पर पहुंचे थे, क्या हुआ था फिर उसके बाद? सर मैंने जो देखा टॉर्च लेके, तो बेड की साइड, इधर की साइड तो उसने क्रेट वगैरह लगा रखी थी। जब मैं इधर साइड में गई तो उसने ना लड़की का प्राइवेट इस तरीके से टांग टूटी पड़ी थी उसकी, और प्राइवेट पेट पर निगाह मेरी उसकी जब गई तो वहाँ से ब्लड निकल रहा था, चाटे बड़े हुए थे। तो मैंने बाहर हल्ला काटा कि मुस्कान मिल गई है, और फ़हीम ने मुस्कान मार दी है। इतना निकल के मैं बाहर आ गई। टांगें टूट चुकी थी? जी, बिल्कुल टांगे टूट रखी थी। कोई जिस्म, शरीर का हिस्सा कोई ऐसा नहीं था जहाँ उसने काटा ना हो, जहाँ हैवानियत नहीं दिखाई दी उसने। प्राइवेट पार्ट पे हर जगह सब मतलब नोच रखा था बुरी तरीके से उसने इस तरीके से। उनके भी निशान थे, जी उसने जी सारे शरीर पे कोई ऐसा वो नहीं था शरीर जहाँ पे उसने निशान नहीं डाले हों। हैवानियत दिखाई थी सर हमारी भतीजी के साथ। मैंने चीखा तो उसने खींचा, उसका बाप आया पीछे से, जैसे मैंने कहा अरे मिल गई लड़की जल्दी आओ। उसने खींचा, उसका बाप तो बेहोश होगा। फिर मैंने खींच के, एक कपड़ा था वो ढक दिया, मुझसे देखा ही नहीं गया। इतने 2 मिनट हुई नहीं थी, इतने पुलिस आ गई थी। फिर गेट लगा ली उन्होंने, हमें निकाल दिया। फिर पुलिस वाले जो परिजन थे वो तो आपको अंदर घुसने भी नहीं दे रहे थे, बता रहे थे? हाँ नहीं सर, उनके घर वालों ने हम पे बहुत आपत्ति उठाई, आने भी नहीं दे रहे थे, उसको पकड़ के गेट पे कर दिया था। फिर मैंने उसको उल्टा सीधा बोला, मैंने कहा ऐसा है हमारी बच्ची नहीं मिलेगी तो हम चले जाएंगे, कम से कम हमें देखने तो दो। आज फैसला आया है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। जी, हम तो बहुत खुश हैं सर, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हमारी मुस्कान की आत्मा को बहुत शांति पहुंची होगी। आपके साथ में आपको खरीदने की कोशिश की गई हो, आपसे फैसला करने की बात की गई हो? जी फैसला करने की भी बात हुई थी। मेरे पास भी फ़ोन आया था कि गवाही मत देना। उसका बाप मुझे धमकी दे रहा था कि इस तरीके से हरकत मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू भी चांदबाग में रहती है, हम भी चांदबाग में रहते हैं। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, मैं इस लड़की के लिए न्याय के लिए लड़ रही हूँ। आप बुआ हो उनकी? जी बुआ लगती हूँ, मोहल्ले पड़ोस में ही रहते हैं, बुआ ही लगते हैं सर। माँ बाप कहाँ हैं बच्चे? दादी और वो आए हैं, वो सीधे बाप पापा हैं? उनकी तबीयत सही नहीं है, फीवर आ रहा। दादा आए उनके साथ। दादा आए हैं? हाँ। आ जाइए थोड़ा आप भी।
आज फैसला जिस तरह से आया है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है और महज 73 दिन में फैसला आ चुका है, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट से हमें बड़ी खुशी है। फैसले का दबाव दिया गया था आपको? हाँ, दबाव दिया था हमने। कौन लोग फैसले का दबाव देते थे? उसके माँ बाप देते थे। अच्छा, और आस पड़ोस के लोग? नहीं, आस पड़ोस के नहीं, वो तो हमारे सब साथ थे। आस पड़ोस के लोग सब साथ थे। ये ईद के अगले दिन की बात है ना, बासीद वाले? हाँ, 23 तारीख की 22 की बात। एक 4 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसी दौरान जो फ़हीम सामने ही जिसका मकान है, वो उसे वहाँ से चॉकलेट देने के बहाने अपने घर में ले जाता है और घर में ले जाने के बाद में उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। उसके जो दोनों टांगें थीं वो टूट चुकी थी, बुरी तरह से उसको काटा गया था, बुरी तरह से उसको डोंचा गया था। यहीं बात ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद वो उसकी हत्या करके सारे सबूत को मिटा देना चाहता था। उस बच्ची को अपने बेड के नीचे वो छुपा देता है और इंतज़ार में था कि जैसे ही अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होने के बाद में मकान के पीछे एक नाला बहता है और उसी मकान के पीछे वो रास्ता भी है जिस रास्ते से वो जाकर उस नाले में उस बच्ची को बहाने की वो इंतजार में था कि रात हो जाए और बच्ची को यहाँ से बहा दूं। हैं जी, रात को ये सोच रहे थे कि नाले में कि घर के पीछे नाला था। हाँ। अगर जैसे रात होती है उसी टाइम पे पीछे डालते थे, भगने का पूरा इंतजाम बना रखा था उन्होंने। मगर उसी दौरान तमाम जो आसपास के लोग थे, मोहल्ले वाले थे, पूरे मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मकान के अंदर लोग एंट्री कर जाते हैं, छतों पर लोग जो है एंट्री करते हैं। बच्ची को चारों तरफ ढूंढा जा रहा था। थोड़ी देर तक तो बच्ची नहीं मिलती है, मगर जैसे ही ये जो दोनों बुआएं हैं वहाँ मौके पर पहुँचती हैं, पहुँचने के बाद में बेड के नीचे झांक के देखती हैं तो क्या हुआ था फिर? मतलब उसका देखा ही नहीं गया, इतना मतलब मरी हुई हमें तो हालत में मिली थी मुस्कान जी, मरी हुई मिली बिल्कुल मरी हुई थी। जब जिस वक्त उसको उठाया गया था घर के बाहर से, कितनी देर के बाद में ढूंढना शुरू कर दिया था? 6 इन्होंने तो मैं 3:30 बजे जैसे सो के उठी हूँ। मैं 4 बजे करीब मैं बाहर गई हूँ, कहने लगी कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो हमने 4 बजे से ढूंढना स्टार्ट था हमारा कि लड़की पहले ही उठा ली थी। इनने 4:45 बजे देखी थी दरवाजे पे उसी के पे बैठे हुए। तो मैं कहने लगी 4:45 तूने देखी तो क्या पता फ़हीम ले गया हो, क्योंकि जो इंसान अपनी भतीजी के साथ इतनी गलत हरकत कर सकता है तो वो गली के बच्चों को क्या समझेगा। उस दिन पहले उसने अपनी भतीजी के साथ जी 11 साल की भतीजी बिल्कुल नंगी कर दी थी 15 दिन पहले ही, तो इसलिए हमें उस पर शक ज़्यादा था। अच्छा, शक के द्वारा ही हम उसके घर में बढ़े थे और शक हमारा यकीन में बदल जाएगा ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। बासीद का दिन था और सभी मेहमान घर पर आए हुए भी थे। बच्ची भूखी थी, सोकर उठी थी और उसी दौरान अपनी माँ से खाना मांगती है, मगर खाना उस वक्त तैयार नहीं था। माँ कहती है कि बेटा मैं अभी खाना तैयार करती हूँ, तुम थोड़ी देर खेल लो। बस वो बाहर जाके जैसी बैठती है, उस भूखी प्यासी बच्ची को वो दरिंदा खींच कर ले जाता है और दरिंदगी के अंजाम को वो दे देता है। क्या हुआ था उस दौरान, थोड़ा बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस है। हाँ, आप क्या लगती हैं बच्ची की? मैं मुस्कान की बुआ लगती हूँ। हाँ, क्या हुआ था? 4:45 बजे रुखसान ने बताया कि फ़हीम के दरवाजे पे खेल रही थी मुस्कान। तो मुस्कान हमने गली में घरों में पूछा था तो हम कहीं मुस्कान हमें नहीं मिली। हम फ़हीम के घर भी गए थे तो फ़हीम की शाहजहां है और सम्मी ने वसीम डॉक्टर ने मना कर दिया कि यहाँ मुस्कान नहीं है। फिर हम दोबारा भी गए, मैंने कि ऐलान वगैरह लगवाया तो कहीं नहीं मिली। हम सोचने लगे कि एक बार और इनके घर पे तलाशी देख के आए हम, तो शाहजहां, सम्मी और वसीम ये मना कर रहे थे यहाँ नहीं है मुस्कान। हमने कहा कि शाहिद की लड़की खो गई है। क्या कौन शाहिद? क्या पड़ोसी को शाहिद को नहीं जानता क्या? वसीम पड़ोस में रह के दोनों यहाँ नहीं है, जाइए। एक अरमान नाम जब आप पड़ोसी के घर में पहुँचे थे, बच्ची का उस वक्त कैसे आपको बच्ची मिली थी? हमें वो उसका बेड की चादर ब्लीडिंग में सन रही थी, उसका नेकर ब्लीडिंग में सन रहा था, नीचे सिर झुकाए बैठा था बेड के नीचे। तो कमरे की लाइट जल रही थी तो मदीना ने टॉर्च जला के बेड के नीचे देखा तो उसकी ब्लीडिंग चल रही थी प्राइवेट पार्ट पे। उसका मतलब बहुत बुरी हालत कर रही थी कि उससे देखा नहीं गया हमसे, हमें ऐसे मिली। उसके बाद उसको आपने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया? जी नहीं, हमें नहीं पता वो पुलिस को किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया। हाँ। हमें सूचना हमें नहीं पता। आज जिस तरह से फांसी की सज़ा उसको सुनाई गई है, आपको कितना जो है संतुष्टि है? हमें बहुत खुशी है, हमारी भतीजी को हमें इंसाफ मिला ताकि कोई दरिंदा ऐसा किसी की बच्ची के साथ ना करे। 73 दिन में रेप के आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। क्या कुछ आपका इसमें काम रहा और नाम वगैरह सब बता के डिटेल दीजिए। इसमें मेरा नाम वरुण कौशिक है। मैं इसी कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। इस केस की जो पैरवी थी वो मेरे द्वारा की गई थी और मेरे साथ लोग जो साथीगण थे उनके द्वारा की गई थी।
इसमें 73 दिन में हम जिस दिन ये ट्रायल मेरी कोर्ट में आया था उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि इसको डे टू डे बेसिस पे चलाऊँगा और इसमें सज़ा कराकर पूरे समाज को संदेश दूंगा और क्राइम स्तर को घटाऊंगा ताकि मेरे देश की, मेरे प्रदेश की बच्चियां जो सुरक्षित हो सके। ऐसी मानसिकता जो लोग रखते हैं, ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे देते हैं, उन तक क्या मैसेज जाने वाला है? लोगों तक क्या मैसेज जाने वाला है? उन तक ये मैसेज जाने वाला है कि अगर किसी ने इस तरह का अपराध जो इस अभियुक्त ने किया था वो काफ़ी विभत्स था, अगर किसी ने किया तो उसके साथ यही अंजाम होगा और बहुत जल्द होगा। जल्दी न्यायालय से अगर कोई फैसला आता है तो तमाम जो पब्लिक ओपिनियन होती है उसकी न्यायालय में आस्था बढ़ती है और उसकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। अच्छा वकील साहब, अक्सर ऐसा होता है जो ऐसे वकील होते हैं उनको खरीदने की कोशिश की जाती है। क्या दूसरी पार्टी ने आपको खरीदने की कोशिश की हो या कोई और लालच दिया हो? कई बार इसमें मेरे सामने ऐसे प्रश्न आए थे, पर चूंकि मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ तो इस पीड़िता का जो मुकदमा था वो मैंने अपनी बेटी को चेहरा अपने सामने रख के तब लड़ा था। तो वकील साहब अपनी जीत के बारे में बता रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने केस लड़ा है और आज अंजाम तक पहुंचा दिया है।